नमस्कार दर्शक साथियों, एक बार फिर से आपको नरेंद्र भाई के फार्म की विजिट करवाते हैं। और सामने एक ऐसा बुल, मुर्रा नस्ल का ऐसा बुल है जिसकी कटड़ियों ने फर्स्ट टाइमर में 14-14 लीटर दूध निकालना शुरू कर दिया है। और इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था, इसका क्या रिकॉर्ड है, फादर साइड से क्या रिकॉर्ड है, मालिक से जानकारी लेंगे। नरेंद्र भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और एसके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने एक और सुंदर जोटा पाल रखा है अपने घर में, जो बुल है वो आपने तैयार कर रखा है। हाँ जी। इसकी डिटेल बताओ। खुद साहब ये अपन लेके आए थे। अच्छा, 1 साल का। 1 साल का। हाँ, अपना मित्र है। हाँ हाँ। वह मैच लेके आए थे कपूर सिंह के पास से, बाखड़ी कपूर सिंह सिंगवा। सिंगवा, ठीक है। उसके पास से मैच लेके आए थे। और वो मैच ही आने के बाद क्रॉस हुई पंचायती जोटे से। पंचायती जोटे से उसका ये बच्चा है। पंचायती जोटा कौन से गांव का? मांडी गांव का। मांडी गांव का। अपना ग्वांड है गांव के पास, जो बहुत ही फेमस बुल था जी। फेमस बुल था, जो पंचायती बुल था, बहुत जिसकी कटड़ी 14 से 17 किलो तक फर्स्ट टाइम में गई थी। फर्स्ट टाइमर में 14+17 तक गई है। हाँ, नॉर्मल भैंस की जो 10-12 किलो की भैंस, उसकी कटड़ी भी 14-14, 15-15 फर्स्ट टाइमर निकली। फर्स्ट टाइमर ने दिया है। और बहुत हाइट लेंथ की उसके बच्चे आए थे। उसी प्रकार ये भी हाइट लेंथ पे है और इसके बच्चे भी बाप की तरह अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी आपने अगर कंसेप्शन रेट की बात करें तो कई बार क्या होता है, आदमी सीमन रखवाते हैं जैसे, तो कंसीव नहीं करती। तो आपने कुछ बताया कि डाटा मेंटेन करके एक डॉक्टर साहब ने रखा था। मुआना गांव में एक डॉक्टर है अपने मित्र। वो शुरू में मैंने धक्के तो दिए थे उसको। अच्छा। भाई मेरे बुल के यूज करके देख। ठीक है। और गांव में तब तो लोकल लगवाते भी नहीं, सब बिना उसके। हाँ, बिना जानकारी के तो वो उसने 60 सीमन यूज करे थे 50 भैंसों पे। ठीक है। 50 भैंसों में से 45 क्रॉस हुई उसकी भैंस। 45 ने कंसीव किया। ठीक है। और 45 में से 30 भैंस आज से वो 20 दिन पहले आया था। ठीक है। सीमन लेने के लिए। ठीक है। दोबारा 100 सीमन वो लेके गया। ठीक है। तो उसने बताया 30 भैंस ब्याली है। ठीक है। और 30 में से 22 कटड़ी आई हुई है। 30 में से 22 कटड़ी आई हुई है। तो लगभग 70% के करीब जो है फीमेल काबुल की। और 85% कंसीव का मान के चलो। 90 ने भी छोटो को कम भी है, कोई ज्यादा भी। 80 भी बहुत ज्यादा है जी, मैं मानू हूँ। 80% अगर भैंस कंसीव करती है नहीं बुलकर, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मानू। 80% कंसेप्शन रेट, और कंसीव होने के बाद लगभग 70% चांस है कि वो बछड़ी ही कटड़ी ही लेकर के आता है। और दूध की बात करें तो फर्स्ट टाइमर ने 14 किलो के आसपास। एक कटड़ी इसकी ग्वांड में 42, जो जब ये बच्चा था डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई थी। ठीक है। 1.5 साल से थोड़ा ऊपर था। ठीक है। उसकी कटड़ी 42, 2 दांत ने 14 किलो 11-12 दिन की ने रिकॉर्ड करवाया है। ठीक है। और 2,20,000 रुपए की वह सेल हुई है। 2,20,000 रुपए की। ठीक है। और वो तो बाद उसने भाई ने मांगे भी 2.25 ही थे। अच्छा। अगले निकाल के 2,20 दे दिए। ठीक है। बहुत बढ़िया कटड़ी आई है दोस्तों। बहुत ही पशुपालन में बहुत ही जरूरी बात होती है, जिस टाइम गाय या भैंस प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम अगले आने वाले बच्चे का भविष्य तय हो जाता है। तो जिस प्रकार से एक खेत के अंदर जो बीज डाला जाता है वही निर्धारित करता है कि फसल कैसी होगी, ऐसे ही पशुपालन में नंदी और बुल और जोटा जिसको हम बोलते हैं, वो निर्धारित कर देता है कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। तो हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में खासकर भैंस वंश में जो एक तरीके से ग्रोथ पूरे भारतवर्ष की तुलना में ज्यादा देखी जाती है, उनमें ऐसे ही शानदार बुलों का बड़ा योगदान है जिन्होंने अच्छी अच्छी कटड़ियां पैदा की हैं। अच्छा नरेंद्र भाई, इसका अगर संपर्क सूत्र आप जरूर बताएं। एक बार इस बुल के बारे में जानकारी लेनी है, सीमन लेना, तो आप एक बार संपर्क सूत्र बताएं। खुद साहब मेरा संपर्क सूत्र है 94 165 18 646। 94 165 18 646। हाँ जी। तो नरेंद्र भाई साहब हैं, इनके फार्म पर एक बुल है, मुर्रा नस्ल का बुल है। इसकी माँ का दूध नरेंद्र भाई कितना था? 24+ इसकी माँ का था। खीरी का 15 किलो कपूर सिंह सिंगवा के नाम से रिकॉर्ड है HLDP में। उसके बाद लगातार 6 मेड़िया की विजेता, 6 मेड़े की चैंपियन रही है वो। हाँ, इसकी माँ। ठीक है। और ये भी मैंने पहली बार लगा था 2 से 4 दांत में गद्दी खेड़ी। ठीक है। 3rd पोजीशन इसने की थी। ठीक है। 1-2 जगह कंसोलेंस उसमें रहा है। ठीक है। प्राइस में ठीक है। है। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही शानदार बुल। और
एक सबसे बड़ी क्वालिटी अपने बुल की जी, शांत स्वभाव बहुत ज्यादा है। शांत स्वभाव। इतना वो कोई साथ में बुल बांध दो या भैंस बांध दो, कोई मारने का उसका कोई काम नहीं, इतना शांत है, छोटे बच्चे को पकड़ा दे साथ में चल जाए। ठीक है। अच्छा नरेंद्र भाई, अगर आपके फार्म की विजिट करवाएं, आपके पास कुछ और अच्छे अच्छे एनिमल्स और हैं, आगे अगर हम बात करें तो ये सामने जो कटड़ी दिखाई दे रही है, इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं कवर करेंगे। तो ये कटड़ी है जी 3 साल की होगी। 3 साल की है। हाँ, और ये 7वें महीने में प्रेग्नेंट है। ठीक है। इसकी माँ PC 427 की थी। ठीक है। और ये M51 की है। ये खुद M51 की है। M51 की बहुत ही है। और legendary बुल है। चेतक से प्रेग्नेंट है आगे इसके। अच्छा, आगे जो प्रेग्नेंट है वो अपने घर के खुद के जोटे चेतक के से सीमन से ही प्रेग्नेंट है। हाँ जी। अच्छा, इस बुल का क्या नाम रखा है? चेतक। चेतक। हाँ, चेतक खंडा के नाम से इसके सीमन है। चेतक खंडा के से आगे प्रेग्नेंट है। अच्छा, उसके बाद आगे ये और बहुत ही अच्छी हाइट लेंथ का एक और बुल आपके पास है। ये बुल है जी बजरंगी लिजवाना का बेटा है। बजरंगी लिजवाना का बेटा है। अक्टूबर में इसकी उम्र 2 साल हो जाएगी। 2 साल की उम्र का ये कटड़ा है। 2 साल से कम है जी, 2 महीने। 2 साल से कम है। ठीक है। और मदर फादर साइड से इसकी ये बजरंगी लिजवाना इसका शायर है। हाँ। और इसकी माँ पिंडारा में है, 22 किलो रिकॉर्डेड है। दूसरे ब्यात में मेले में भी 20.5 किलो कुरुक्षेत्र अब की बार बगैर बच्चे के तोल गई थी। ठीक है। तीसरे नंबर पे धनौला रही थी, जो इसकी माँ है। ठीक है। ठीक है। उसका ये बच्चा है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन नरेंद्र भाई ने अपने फार्म पर रखी है। और आगे एक और ये कटड़ा आ गया जी कटड़ा अपने दिखाई दे चेतक रहा है। बुल का बेटा। चेतक का। हाँ। अपने जो अपना जो जोटा है घर का। हाँ, ये हो गया 1 साल का आज पूरा। 1 साल ये का बुल है। 20 अगस्त को पूरा और 1 साल इसकी का हाइट है। दोस्तों देख सकते हैं, अभी से ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा, और उसके बाद सबसे बढ़िया रिजल्ट देखो इसके, हम्म। अच्छे टेस्टिकल सीधा ही गए पूरे बाप की तरह। ठीक है। तो बहुत अच्छी नीचे जेड ब्लैक बिल्कुल। पूंछ जेड ब्लैक है। बहुत अच्छा रिजल्ट चेतक खंडा का हम ये मानते हैं। चेतक की बेटी, ये इस कटड़े की बहन है। चेतक की बेटी दोस्तों देख सकते हैं, इसकी चेतक का जो रिजल्ट है, उसकी हाइट लेंथ कितनी बहुत शानदार आती है। तो और लगभग सिंगो मेरे ख्याल से देखो। 5 फुट से ऊंची ये चोटी है। लगभग कितनी उम्र है नरेंद्र भाई इसकी? इसकी 23 महीने होगी, 2 साल 25 महीने सॉरी। अच्छा, 2 साल 1 महीना। हाँ, 16 जुलाई को 2 साल की होगी थी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कितने अच्छे कैरेक्टर इस जोटी के हैं। पैरों की बहुत सिधाई ही रोक। सुंदर हाइट लेंथ है। और अगर हम सींग, बिल्कुल गोल सींग है, चेहरा मोरा शानदार है। और इसका पीठ पुट्ठा दोस्तों देख सकते हैं, अभी से 2 साल की उम्र है, बहुत ही शानदार। और नीचे की पोजीशन, अभी से जो रिंकल्स हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार रिंकल्स हैं। चारों थन अलग अलग लगे हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग, बहुत ही शानदार। अच्छा, उसके बाद एक और आपके खूंटे पर बहुत ये ही शानदार इनकी माँ है जी। किसकी माँ? ये जो कटड़ी है, कटड़ा है, ये इनकी माँ है। इनकी माँ है। इसके ये दो अपने रिजल्ट घर है। की भैंस है, जो सब रिजल्ट सब इसके हैं। ठीक है। और इसकी तो बहुत ही लाइट इसकी नस देखो दिखाई जी। दे रही है। इसके शरीर पर एक एक नस दिखाई दे रही है, पतली चमड़ी। और सबसे खास बात, जो मिल्क वेन है, तो देख सकते हैं नरेंद्र भाई की जो भैंस है, उसकी मिल्क वेन काफी अच्छी है। और अगर थनों की बात करें, थनों के बीच में गैप, मोटे और मजबूत थन। अभी ये ड्राई है नरेंद्र भाई, कब इसका 9 महीने की प्रेग्नेंट होगी है जी। 9 महीने 29 तारीख को 10 मई में लगी। ठीक है, 9 महीने की प्रेग्नेंट है ये। और इसकी जो अडर की जो पोजीशन है, बहुत ही सुंदर पोजीशन है। चारों थन बिल्कुल अलग अलग हैं, हालांकि उम्र के हिसाब से थोड़ी सी सड़वटें आ गई हैं। बहुत ही सुंदर भैंस है। 8वीं बार बच्चे को जन्म देगी ये। और पीठ पुट्ठा बहुत चौड़ा देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लगभग दो विलायत का इसका इधर से लंबाई है। और ये बिल्कुल जो पीछे का ये जो स्थान होता है, ये बहुत ही मजबूत इस भैंस का बिल्कुल है। और ये बहुत ही अच्छी भैंस है। और एक और पीछे अपने फार्म पर इन सब के साथ साथ एक देसी गाय इन्होंने अपने फार्म पर जरूर रखी है। दोस्तों, आप सबके लिए भी एक संदेश है, अपने फार्म पर जो भी बिजनेस करें, जो भी काम करें, अपने आप को गाय का संग जरूर रखें। इस गाय की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। ये गाय रामू बुल का रिजल्ट है, बहुत ही शानदार गाय है, शांत स्वभाव की गाय। और इसके नीचे रुद्रनाथ की बछड़ी। अच्छा नरेंद्र भाई, आपने बहुत ही अच्छा भैंस वंश और गोधन अपने फार्म पर रखा है। इस भैंस की क्वालिटी है फौजी साहब, ठीक है, 20 से प्लस देती है। 20.5, 21, 20.5, 21, 20 यह दूध रखते हैं। और एक और खासियत है, 5 महीने तक भी 18, 20, 19, 20 इतना ही दूध रहेगा। ये होने के बाद 2-3 महीने बाद कह दिया बाखड़ी होगी। ठीक है, बहुत लंबा दूध देती है, लंबे टाइम तक दूध देती है। हाँ। और 7 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद ड्राई होती है 3 महीने से।
और 12 किलो से ही ड्राई होती है, ये नहीं भी 2-4 किलो रह गया। अच्छा अच्छा, पूरा 10 महीने दूध देगी, लंबा 3 महीने के होकर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। 10 महीने दूध देती है हम्म, और मतलब ड्राई होने के लग भी 12 किलो पे रहती है। तो इससे 12 कम किलो नहीं से आती। ड्राई करनी पड़ती है। हाँ 5-6 महीने की, 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए तब लग भी 18 प्लस दूध रहता है इसके ठीक है। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक बात है कि भैंस जब खरीदी जाए तो ऐसी खरीदी जाए जो एक ब्यात में अपनी जो कीमत है वो पूरी कर दे, और वो पूरी तभी करती है जब भैंस लंबे लैक्टेशन तक दूध देती है, और जो पीक मिल्क है वो भी एक लंबे टाइम तक, कम से कम 3-4 महीने तक पीक मिल्क दे और लंबे लैक्टेशन तक दूध दे। तब जाकर भैंस रखने में जो व्यवसाय है, दूध का व्यवसाय है या जो भी है, उसमें फायदा होता है। तो नरेंद्र भाई, आपने हमें आपके फार्म की विजिट करने का मौका दिया और इतना सुंदर सुंदर भैंस वंश और गोधन अपने फार्म पर रखा हुआ है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और धन्यवाद जी। दर्शक साथियों, आपको नरेंद्र भाई के विचार कैसे लगे? नरेंद्र भाई के खूंटे पर गोधन और भैंस वंश और इनका जो बहुत ही इलाइट बुल इन्होंने जो रखा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए आप सबको राम राम।